दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज आइए बात करते हैं स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क और व्यवस्था। हमारी सरकारें स्वास्थ्य के प्रति रोजाना अपने उद्बोधन में हमारे मोहन यादव हो या कोई नेता हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता पर बड़े लंबे लंबे 1.5 हाथ के भाषण देते रहते हैं। कितना शर्मनाक कि आंखों के सामने दिखने वाली बात पर भी झूठ सहना कितना गलत होता है। कहना मेरा यह है कि आप किसी भी शहर में चले जाएं, मैं तो हालांकि सतना शहर से हूं, पर मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाएं, जहां तक मैं गया हूं, पूरी की दुनिया तो नहीं घूमी हो, तो शहरों की हालत ऐसी है कि पूरा शहर बीमार की हालत में है। पूरे शहर के अंदर पूरे क्षेत्र में गड्ढे बन गए और सड़कों की हालत इतनी दुर्दशापूर्ण हो गई है कि आपको शहर के अंदर दोपहर में घूमना मुश्किल हो गया है। अभी तक तो बरसात थी, बरसात खत्म हुई, बरसात खत्म होने के बाद जैसे ही धूप आई तो धूल उड़ना शुरू हो गई। आपको एक बात बता दें कि वर्तमान सरकार की जो नीति है, जो सड़कों में गड्ढे हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के लिए लाभदायी साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों के अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, मेडिकल स्टोरों का फायदा हो रहा है। तो सरकार की मंशा हर चीज में व्यापारीकरण करने का है। अब सड़कों में गड्ढे हुए, उसमें सरकार का क्या फायदा, ये हम आपको बता रहे हैं। सरकार को फायदा ये है कि लोग बीमार हो रहे हैं, दवाइयां खरीद रहे हैं और दवाइयां खरीद रहे हैं और मर रहे हैं बीमारी से। क्योंकि जब सांसों के द्वारा धूल के कण जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियों की मार हो गई। अब सरकार को जब लोग बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे तो दवाइयां खरीदेंगे, अगर ज्यादा बीमार हुई मरे तो जलाया जाएगा। तो सरकार को जीएसटी का लाभ होगा, जो टैक्स लगे हुए हैं, तो दवाई खरीदेगा सरकार को उसमें मिलेगा, कफन खरीदेगा सरकार को उसके मिलेगा, और अस्पताल जाएगा उसको मिलेगा, ट्रेन से आएगा उसमें, मतलब सरकार अपने फायदे के लिए सब कुछ करती है। तो शहर में हर जगह गड्ढे हैं, और अगर आप शहर में निकले होंगे तो इस बात को मान लीजिए कि सांसों में शाम के नाक से उंगली डाल के नाक में देखिए तो इतनी धूल लगी रहती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। जहां स्मार्ट शहर स्वच्छता अभियान के दावे किए जाते हैं, हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपए इसके नाम पर खर्च किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सतना शहर की बात बताऊं तो प्रति महीने करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर खर्च होते हैं। पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आप शहर में दोपहर में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, किसी पूरे भारत की बात करता हूं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूं, किसी पर्टिकुलर एक शहर की बात नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं और सड़कों की जर्जर हालत है, और रोटेशन ऐसा होता है, जो लाइनें खुदती हैं कि वो धूल बंद नहीं होती। अब शासन किस तौर पे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके समाज को क्या सुख देना चाहता है, ये समझ से मेरे तो परे है। पर ये जरूर है कि शासन को भी फायदा हो रहा है और बहुत सारे लोगों को काम हो रहा है, और इधर जो आम जनता है, गरीब आदमी ज्यादा से ज्यादा इन हालतों में बीमार हो रहा है। अब गरीब आदमी शहर आता है, गरीब आदमी रोडों में जाता है, धूल धुंध और इन गंदगी की वजह से वो बीमार होता है, उसके काम प्रभावित होते हैं, खेतियां प्रभावित होती हैं। पर ये सारी चीजें सरकार को नहीं दिखाई देती। जब सरकार आती है तब प्रशासनिक अधिकारी, जहां सरकार को आना है, स्वच्छता के काफी हद तक इंतजाम होते हैं, पर सरकार को जमीनी स्तर पर इस पर काम करना होगा। और इस तरह की सरकारों को आने वाले समय में आम जनता क्या जवाब देगी, ये सरकारों को खुद समझना पड़ेगा। पर यह बात तय है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, रोडों की हालत, स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा, और स्वास्थ्य विभाग में यहां तक कि दवाइयों में भी जालसाजी होती है। और आप ये सरकार कहती है कि आप, मुझे सरकार खुद जानती है, आम जनता हर व्यक्ति जानता है कि क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। पर बीमार जनता, तो पूरा देश बीमारी की कगार पे खड़ा है। इसे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और इस तरह से, और दूसरी बात, एक बात और बता, जो ये गड्ढे हैं ना, इनसे बहुत सारा फायदा है। गड्ढों की वजह से लोगों की कमर टूट रही है। अब सतना में राजेश दुबे जी गड्ढे की वजह से कहते हैं गिर गए, उनके पांव टूट गए। ऐसे बहुत सारी चीजें, मोटरसाइकिल, कार के साकप खराब हो रहे हैं, तो ये मिस्त्रियों को लाभ हो रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए इस तरह की रोडों का होना भी सरकार का मानना है कि जरूरी है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
जब एक्सीडेंट होगा तो वाहन टूटेंगे, लोग बीमार होंगे। अब जैसे यातायात वाहनों में, भारी वाहनों पर कार्रवाई न करने का क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि राजनेता, प्रशासन का ये मानना है कि जब यह रोड खराब हो जाएंगी तो एक्सीडेंट होंगे, लोगों के वाहन टूटेंगे तो सामान बिकेंगे, सरकार को अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पर इस अर्थव्यवस्था से जनता की व्यवस्था का क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।